कोई कारणवश आपका मछली मर गया, आप अगले 5 मिनट में जो करते हो उसमें यह डिसाइड होगा कि आपका एक्वेरियम सही रहेगा आगे या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास। मैंने भी एज अ बिगिनर ये मिस्टेक्स किया है एंड मेरे भी टैंक्स क्रैश हो चुके हैं एंड मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। फिश तो मर गया है, उसको कैसे डिस्पोज करने का ये हमेशा एक कश्मकश होता है। बहुत लोगों ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है, मुझे भी ये वीडियो बनाते हुए कुछ तकलीफ हो रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बट वीडियो बनाना है, इंफॉर्मेशन देना है। नाउ इन 4-5 मेथड जो है फिश को डिस्पोज करने का मरने के बाद, इसमें एक मेथड कंप्लीटली इलीगल है कुछ कंट्रीज में, एक मेथड बाकी फिश में डिजीज स्प्रेड करेगा और एक मेथड जिसको हम एक्चुअली रिस्पेक्टफुल समझते हैं वो शायद है नहीं। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि ये मेथड्स कौन से हैं समझने के लिए। तो चलो फटाफट शुरू हो जाते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हमारे टैंक में एक मछली मर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, करेक्टली क्या करना चाहिए। आप लोगों को अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, तो देन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड कमेंट करो, बिकॉज ये एक इशू है, प्रॉब्लम है जो हॉबीइस्ट और फिश कीपर्स को समझना ही है। वी जस्ट कांट डू एनीथिंग, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम मेथड्स दैट वी नीड टू फॉलो। सो ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है, शेयर भी नहीं करना है, ओके, लाइक करो एंड लेट पीपल नो दैट दिस इज एन इंपॉर्टेंट वीडियो टू सी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड है कि मरे हुए मछली को टॉयलेट में ले जाके फ्लश कर देना या टॉयलेट में डाल के पानी डाल देना। ये दुनिया भर में करते आए हैं, बचपन से सिखाया जाता है कि टॉयलेट में डाल दो एंड क्लीन लगता है, हाइजीनिक लगता है, बट है क्या? ये मेथड इसलिए गलत है बिकॉज जब आप कोई मरे हुए मछली को टॉयलेट में फ्लश करते हैं, हमें लगता है चलो कचरे के साथ चला जा रहा है, बट अगर ये फिश कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइट्स के साथ मरता है तो देन इट गोज बैक इनटू द इकोसिस्टम। नाउ हमारा इकोसिस्टम ज्यादा साफ नहीं है, बट और बैक्टीरिया बढ़ रहा है एंड इन्वेजिव बैक्टीरिया बढ़ रहा है, बिकॉज इसमें क्या डिजीज हो सकता है पता नहीं। एंड अगर आप बड़े सिटीज में रहते हो तो मुंबई वगैरह, देन अगेन ये ओशन में जाता है पानी, सिटीज में रहते हो तो छोटे रिवर्स में, स्ट्रीम्स में जाता है, इंडिजिनियस स्पीशीज को इफेक्ट कर सकता है। एंड इंपॉर्टेंटली ये देखो, ये जो डिजीज है, प्रॉब्लम है, आप तक वापस भी आ सकता है, बिकॉज बहुत सारे जगहों में वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स है, वाटर प्यूरिफाई होता है एंड ये पानी जो आता है अगर उसमें कोई बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स है तो देन आपको भी इफेक्ट होगा। वजह से आपको एग्जैक्टली आपको नहीं, ह्यूमंस को इफेक्ट हो सकता है। सो ये साइकिल है एंड ये प्रोसेस काफी कंट्रीज में इलीगल माना जाता है कि फिश या कोई भी मरे हुए जानवर को टॉयलेट में डाल के फ्लश करना। तो मेरे हिसाब से ये सबसे गलत मेथड है, फिश को फ्लश करना इज अ बैड मेथड। मैं पसंद नहीं करता, मैं चाहता हूं कि आप भी ना करें। नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है? नेक्स्ट मेथड या नेक्स्ट 3-4 मेथड्स तक जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो। यस, आप कमेंट करो। आप कमेंट ये करोगे कि आपका फिश जब मर गया आपने उसको कैसे डिस्पोज किया, बताओ कमेंट्स में, सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, सही बताओ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आप ये कमेंट करो कि क्या आपने फिश का मरने का रीजन जानने की कोशिश की। फिश तो मर गया, हमने उसको डिस्पोज किया, बट टैंक में वो फिश मरा क्यों, ये जानने की कोशिश की। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब एक फिश मरा हुआ पाया जाता है एक्वेरियम में, आपके ऊपर है कि अगले 5 मिनट में आप क्या करते हो। वो आपका टैंक डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड पूरा सिस्टम को वॉश आउट कर सकता है। सो जानकारी लिया कि नहीं, कमेंट करो। ओके, 1, आपने अपने मरे हुए मछली का क्या किया। 2, आपने ये कोशिश किया कि नहीं कि वो फिश क्यों मरा, जानने की कोशिश किया कि नहीं कि वो फिश क्यों मरा। कमेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट मेथड आपके फिश को डिस्पोज करने का। सी, कुछ लोग मानते हैं कि छोटा मोटा मछली है तो दीवार पे डाल देंगे, बाहर डाल देंगे, पंछियां खा लेगी। ये भी होता है। यस, फ्लश करने के अलावा लोग बाहर फेंक देते हैं कि रास्ते का कुत्ता खा लेगा या बिल्ली खा लेगी। बहुत सारे एक्वेरियम शॉप्स में मैंने देखा है बिल्ली को खिला देते हैं मरा हुआ, या बाहर डालते हैं, बर्ड्स को खिलाते हैं। अगेन आपको क्या लगता है, दिस इज अ गुड थिंग? मुझे अगेन ये आइडिया उतना पसंद नहीं है। सी, इसमें सोचने वाली बात है, बिकॉज चलो
एक मरा हुआ जानवर किसी और जानवर के काम आ रहा है, मर गया है, कोई और जानवर खा रहा है, बट कुदरत में यही होता है ना, मरा हुआ जानवर दूसरा जानवर खाता है तो एक दूसरे जानवर का काम आ गया, पेट भर गया। लॉजिक है, साइंटिफिक, देखते हैं ना। सी, मैंने ये बात बहुत अर्ली ऑन, जब मैं बिगनर था, ये बात समझा था, बिकॉज मैंने भी एक बार अपना एक छोटा सा फिश एक बड़े फिश को खिलाया था, एंड कुछ ही दिनों में वो बड़ा फिश भी मर गया। एंड मैंने इन्वेस्टिगेटेड, रियलाइज्ड कि सेम डिजीज से वो फिश भी मरा, बिकॉज फिश यूजुअली मरते हैं इंटरनल पैरासाइट्स, गिल फ्लूक्स, फंगल इन्फेक्शन, या अंदरूनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब इश्यूज से मरते हैं। एंड मरने के बाद वो बैक्टीरिया पैथोजेंस नहीं मरते, दे आर स्टिल ऑन द फिश। सो जब आप अपने कोई दूसरे पेट को, फिश हो, कैट हो, डॉग हो, या बिल्ली हो, या बर्ड्स हो, उन सबको यही डिजीज हो सकता है। एंड सिमिलरली जब आप बाहर भी डालते हो तो कोई कौवा खा लेगा तो भी उसको तकलीफ हो सकता है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, इट्स जस्ट नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, बिकॉज यू आर अगेन पासिंग ऑन डिजीजेस। चलो, आपके घर के बिल्ली ने खा लिया या आपके शॉप के बिल्ली ने खा लिया ना, उसको कुछ इन्फेक्शन है, वो आपको लग सकता है, राइट? बिकॉज वो आपके पास बैठा है, आपके ऊपर बैठा है, you don't know what's happening, so always be careful. So this is again, in my opinion, though controversial, because एक इसमें empathy बात है कि भाई एक जानवर दूसरे जानवर का काम आ रहा है, but there is also a scientific technical issue where we are looking at parasite transfer. So again, I believe this is not a very good idea. Now, तीसरा मेथड जो है is slightly better, and बहुत लोग करते भी हैं, मैंने भी किया है, कि अगर आपके घर में बाहर गार्डन है, जहां पे ग्रास हो या कोई प्लांट्स उग रहा है, ऐसा गार्डन एरिया है, तो आप वहां पे मट्टी खोद के आप अपने फिश को एक प्रॉपर बरियल दे सकते हो, मतलब दफना सकते हो। आप चाहो तो 4 शब्द भी बोल सकते हो, जैसे एक प्रॉपर बरियल में, या जब कोई इंसान मरते हैं तो बरियल होता है तो कुछ बोलते हैं लोग, तो आप भी बोल सकते हो, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सच ए नाइस पेट, होप यू गो टू हेवन, वो सब बोल सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, इसमें क्या इश्यू हो सकता है? दिस इज समथिंग अगेन वी हैव टू थिंक। दिस इज अ गुड मेथड, बिकॉज मट्टी से जन्म होके मट्टी में ही जा रहा है, वो डिकम्पोज होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है, विच इज वेरी ट्रू, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। बट इसमें प्रॉब्लम है क्या? इसमें सही तरीका है, गलत तरीका है। सही तरीका यह होगा कि आप 8 से 10 इंच या 1 फुट तक खोदें, मछली अगर छोटा भी है तो चलेगा, 6 से 10 इंच तक खोदें, और फिर मछली उसके अंदर डाल के कवर करें। आप ऐसी जगह डालें जहां पे पास में कोई वाटरवे या कोई पानी का कुछ भी कंटामिनेशन होने का चांस ना हो। तीसरा, अगर आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, तो वो खोदते हैं, तो आप मछली डालोगे मट्टी में, वो खोद के निकाल के बाहर लाएगा। सो ये देख के आपको करेक्टली करना है। बरियल इज अ गुड थिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट डूइंग इट द राइट वे इज अ बेटर थिंग। सी, बरियल में ऑल्सो एक चीज है कि एक क्लोजर मिलता है, गिल्ट फीलिंग नहीं होता है, बिकॉज इट्स समथिंग हम ह्यूमंस के साथ भी करते हैं, तो गिल्टी फीलिंग नहीं आता है, इट फील्स राइट, इमोशनली करेक्ट, इमोशनली फुलफिलिंग भी, बिकॉज लाइक आई सेड थोड़ी देर पहले कि यू कैन से अ फ्यू गुड वर्ड्स, ये मन में सोच सकते हो, 1-2 फूल भी रख सकते हो, एक रेस्पेक्टफुल बरियल हो सकता है। सो मन को थोड़ा शांति मिलता है कि मैंने भाई अच्छा किया, बट डू इट द राइट वे। यस, नेक्स्ट मेथड आई बिलीव इज द मोस्ट करेक्ट एंड प्रॉपर मेथड। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल मेथड। आज के डेट में ये करेक्ट फिट होता है। रीजन, बिकॉज कुछ साल पहले, नॉट इवन 8-10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले, हम लोग रहते थे बड़े बड़े घरों में, जहां पे यार्ड था या पार्क नहीं, गार्डन था, या जगह था घर के बाहर, मट्टी था, एक्सेस था। बट आज ये जो अर्बन जिंदगी हो गया है ना, लॉट ऑफ अपार्टमेंट्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड इजी डिस्पोजल सिस्टम्स ना होने की वजह से, ओके, आई बिलीव दैट दिस सिस्टम इज वेरी गुड। समझाता हूं। ये मेथड शायद इमोशनली फुलफिलिंग ना हो, ग्लैमरस ना हो, फैंसी ना हो, बट प्रैक्टिकल है एंड करेक्ट है। आपको क्या करना है, मरे हुए मछली को टैंक से निकाल के एक डबल प्लास्टिक बैग में अंदर डालना है, एंड उसको टाइटली बांध के, टाइट करके या सील करके आपको रेगुलर गार्बेज में डिस्पोज करना है। अगेन लाइक आई सेड, इट्स नॉट ग्लैमरस, बट अपार्टमेंट्स में जो रहते हैं उनके लिए तकलीफ होता है, बिकॉज वो कहां पार्क ढूंढते फिरेंगे, वो सीधा टॉयलेट में ही जाता है। एंड वहां पे एक और प्रॉब्लम, अगर मछली बड़ा हो जाए, टॉयलेट में फंस गया, तो अपार्टमेंट पूरा आप पे चिल्लाएगा। सो दिस इज अ क्लियर कट, इजी, सिस्टमैटिक मेथड, प्रूवन कि ये करेक्ट है। व्हाई डबल बैग, समझाता हूं। Now, जब आप डबल बैग करते हो
आप मेक श्योर करते हो कि कोई पैरासाइट इन्फेक्शन वगैरह वगैरह बाहर न जाए। एंड यू कैन डिस्पोज इट विद द वेट वेस्ट। सो वेट वेस्ट सही तरीके से डिस्पोज होता है, स्पेशली आजकल बड़े सिटीज में वी हैव अ गुड वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स है, काम कर रहा है। सो यू कैन डिस्पोज इट ऑफ विद वेट वेस्ट एंड डबल बैग करने से, सील करने से, टाइट करने से पैरासाइट्स वगैरह, इन्फेक्शंस वगैरह, लोकल वाटर बॉडीज हो या कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा। सो दैट्स अ गुड प्रोसेस। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये मोस्ट रिस्पेक्टेबल मेथड नहीं है बट मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है एंड सेफ मेथड है। कभी कभी हॉबी में सेफ्टी इज व्हाट मैटर्स मोर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ होना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक बार वो बिन में चला गया, लॉक हो गया, तो देन बाहर नहीं आ सकता है, कुत्ता वगैरह निकाल नहीं सकता। ये सब सेफ्टी इश्यूज एक घर के अंदर, राइट। अगर हम ये 4 डिस्पोजल मेथड्स देखें तो देन अगर आपके घर में गार्डन है, यार्ड है या कुछ भी ऐसा जगह है, तो देन बरियल इज अ वेरी गुड मेथड, बट डू इट राइट। अगर नहीं है, अपार्टमेंट ऐसा सिचुएशन है, तो देन डबल बैग करना इज अ वेरी सेफ मेथड। नाउ एक बार आपका मछली मर गया, आपने टैंक से निकाल दिया, तो देन आपको टैंक में क्या करना है, बिकॉज वो मरा हुआ मछली आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, बता रहा है कि मैं मर गया, बता रहा है, ऑफकोर्स वो दिख रहा है ना, बट रीजन ऑफ डाइंग आपको देखना पड़ेगा। क्यों वो मछली मरा आपको देखना पड़ेगा। क्या 2 मछली फाइट करके एक मछली मर गया, वन विच इज पॉसिबल, सिक्लिड्स वगैरह में टेरिटोरियल फाइट्स हो सकता है, एक मछली मर सकता है, या वाज इट अ फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन। बिकॉज अगर एक मछली मर रहा है इन्फेक्शन या कोई भी ऐसा चीज से, डिजीज से, तो देन दूसरे भी मरेंगे। तो आप क्या करोगे, राइट। मैंने स्टार्टिंग में कहा वो 5 मिनट क्रूशियल है, राइट। आप इमीडिएटली क्या करोगे, वाटर टेस्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप वाटर टेस्ट करोगे, ये पता लगाने के लिए कि पानी का पैरामीटर सही है क्या, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया वगैरह ज्यादा है क्या, क्लोरीन ज्यादा है क्या, मैंने सुबह वाटर चेंज किया, क्लोरीन ज्यादा हो गया क्या, पीएच में कुछ फर्क आया है क्या, ये सब आप टेस्ट करोगे, वाटर पैरामीटर्स चेक करोगे, साथ ही साथ टेम्परेचर चेक करोगे, सडन फ्लक्चुएशन हुआ है क्या। दिस विल टेल यू कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अमोनिया स्पाइक हुआ तो ये मछली मर सकता है, इमीडिएट वाटर चेंज करो, बाकी मछली बच जाएंगे, या फिल्टर में बैक्टीरिया डालो या टैंक में बैक्टीरिया डालो, फिल्टर वॉश करो। ये सब करने से बैक्टीरिया बढ़ता है एंड अमोनिया कम होता है। ऑक्सीजन डालो, ये भी हेल्प करता है। ऑल्सो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका फिश ब्रीथ कैसे कर रहा है, फास्ट ब्रीथ कर रहा है, हाफ रहा है, या नॉर्मल है, काम है, ऊपर आ रहा है कि बीच में है, कहीं पे आराम से घूम रहा है। मूवमेंट लतार्जिक ना होके अच्छा है, एक्टिव है, कोने में जाके बैठ रहा है क्या बाकी मछली, ये सब ऑब्जर्व करो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और इवन एन आवर ऑब्जर्व करो एंड करेक्ट द प्रॉब्लम। ये सब के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो कि अगर फिन्स क्लैम्प्ड है तो एक्सटर्नल इश्यूज है, एंकर वर्म्स है क्या, कीन ऑब्जर्वेशन ऑन द बॉडी, प्लस खाना नहीं खा रहा है क्या, ये सब ऑब्जर्व करो। ये सब रीजंस हो सकता है फिश मरने का। अगर आपसे पूछा जाए या मुझसे पूछा जाए कि टॉप 3 रीजंस क्या है फिश डेथ का, तो देन नंबर 1 रीजन अमोनिया स्पाइक ड्यू टू ओवर फीडिंग, bad quality water, bad food quality and bad filtration. Ammonia spike is the first reason. Second, stress due to temperature shock, water parameters, overcrowded, ये सब रीजन है। स्ट्रेस इज द सेकेंड बिगेस्ट रीजन। किसी भी तरीके का स्ट्रेस, टैंक साइकिल नहीं है तो फिश को स्ट्रेस, सो ये सेकेंड रीजन है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फिश डेथ, एक ऐसा डिजीज जो ऑलरेडी फिश के साथ आया हो दुकान से एंड आपने ठीक से क्वारंटाइन नहीं किया हो, या आपके टैंक में ऑलरेडी था और ये फिश इम्यूनिटी वीक था तो इसको लग गया, ऐसा कोई डिजीज जो आपको मुझको ना दिखे। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस है फिश डेथ के लिए। सो अगर आप ये देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, सही क्वालिटी का खाना दे सकते हो, सही फूड सप्लीमेंट्स दे सकते हो, सही फिल्ट्रेशन, सही वाटर क्वालिटी मेंटेन करते हो, तो आपका फिश को कुछ भी होने का चांस नहीं है। सो अगर फिश मरता है तो ऐसे डिस्पोज मत कर देना, ये भी पता करो कि क्यों मरा, थोड़ा टाइम लो। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड आज अगेन मैं बार बार बोलता हूं, इंटरनेट में इतना इंफॉर्मेशन है, आप वो मरे हुए फिश का एक फोटो लेके ये सिचुएशन है आप ChatGPT में डालोगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। दैट्स एन अमेजिंग एडवांटेज आज की जनरेशन के लिए। एंड यस, कुछ लोग मैंने देखा है वीडियोस वो फिश काट के अंदर, मत करो, इट्स सच अ सैड थिंग टू डू। आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप कोई डॉक्टर हो क्या कि ऑटोप्सी कर रहे होगे, मत करो, नॉट गुड। इट्स योर पेट, आपने घर में रखा है, नॉट अ गुड थिंग। सी मेरा मानना है कि एक फिश
मरने के बाद, आपके पेट का मरने के बाद आप कितना रेस्पेक्टफुली एंड ग्रेसफुली उसको विदा करते हैं, ये आपको भी दिखाता है, दूसरों को भी दिखाता है कि आप हॉबी में कितना सीरियस हो एंड आप अपने पेट्स को कितना रेस्पेक्ट करते हो, आप अपनी हॉबी को कितना रेस्पेक्ट करते हो, आप नेचुरली एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, एक ऐसा आदमी हो जो नेचर से प्यार करता हो या नहीं। अगर आपको ठीक लगता है फ्लश करना, देन डोंट कीप एक्वेरियम्स, ऐसा मत करो, मारना डालना इज बैड आइडिया, नॉट गुड, इट्स वेरी सैड। इफेक्टिवली ये वीडियो से हमने ये सीखा कि फिश को डिस्पोज करना है, सही तरीके से करना है, फ्लश नहीं करना है, दूसरे जानवर को नहीं खिलाना है, डबल बैक कर सकते हैं या बरियल दे सकते हैं, एक बाकायदा प्रॉपर बरियल दे सकते हैं। एंड आपके टैंक को आके ऑब्जर्व करना है कि क्यों मरा, ये जानना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू सेव द अदर फिश, आपके टैंक को बचाएगा, इट विल सेव द रेस्ट ऑफ द फिश। सो यस, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल टॉपिक था मेरे लिए भी, बट काफी लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, मैसेज किया था कि फिश मरने के बाद क्या करना चाहिए। सो ये मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा सोच है, आप अपने हिसाब से सही गलत देख के कर सकते हैं, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे भी वीडियोस अप्रिशिएट करोगे, समझोगे, बिकॉज ये पार्ट एंड पार्सल है हमारा हॉबी का। अगर देखा जाए तो हर रोज पूरा इंडिया में लो, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हो जाएगा, पूरा इंडिया में लो तो हर रोज हजारों पेट मछलियां मर रहे हैं एंड टॉयलेट में फ्लश हो रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझोगे, सही तरीका समझोगे, सही तरीका अपनाओगे एंड हॉबी को रेस्पेक्ट करोगे। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे। आज वो बहुत डेथ एंड मौत बहुत हो गया तो मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट आगे बहुत एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग ब्रीडिंग, न्यू फिश, न्यू हॉबी, सब नए नए आइडियाज, हैप्पी आइडियाज के साथ में आता हूं। जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय बाय।